आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है मुझे लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। बच्चों, जब भी हम गीतों की बात करते हैं तो गीत हमें बहुत अच्छे लगते हैं और सदैव से ही आकर्षित करते हैं। गीत हम मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं। तो जिस भाषा में हम गीत गाते हैं उस भाषा के संस्कार भी हमारे अंदर आ जाते हैं। कहते हैं भाषा हमें जहाँ अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है वहीं हमें संस्कार भी देती है। भाषा संस्कार का स्रोत है। हम जैसी भाषा बोलेंगे उस भाषा के संस्कार भी हमारे अंदर आते चले जाएंगे। तो जहाँ संस्कृत भाषा के बोलचाल का प्रचलन अभी आप देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया है और हम आपस में जो संभाषण करते हैं वो अनेक भाषाओं में करते हैं, हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन हम संस्कृत भाषा में संभाषण नहीं करते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक तो इसका प्रचलन बहुत कम हो गया। तो जब एक व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है तो उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा, और अगर समझ भी लेगा तो वो उससे उस माध्यम से पुनः चर्चा नहीं कर पाएगा। और चर्चा जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है, हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा के संप्रेषण में दोनों ही पक्षों का एक भाषी होना जरूरी है, यानी दोनों ही पक्ष एक भाषा में बातचीत कर सकें। तो संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए, संस्कृत भाषा के संभाषण को बताने के लिए हम प्रारंभ में सामान्य से सरल गीतों से इसकी शुरुआत करते हैं और गीतों के माध्यम से नीति की बातें भी हम बताते चलते हैं। बच्चों, परीक्षा में पाठ से संबंधित जो पद्य पाठ है इससे संबंधित दो प्रश्न आते हैं, दो तरह के प्रश्न आते हैं। और पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है कि कोई भी आपको गीत की 4 पंक्तियां दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको बस हिंदी में अनुवाद ही करना होता है। और दूसरा प्रश्न आता है कि इसका आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए या संस्कृत में इस अनुवाद की व्याख्या कीजिए। तो संस्कृत व्याख्या दूसरा प्रश्न होता है और उसमें हमें संस्कृत में व्याख्या करनी होती है। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य प्रश्न सभी पाठों से जुड़े हुए होते हैं वो ये होते हैं कि पीछे जो भी प्रश्न दिए हुए होते हैं व्याकरण से संबंधित, रचना से संबंधित और पाठ से संबंधित, पाठ के मूल भाव से संबंधित, तो वो प्रश्न सभी आते हैं। तो यहाँ जब हम अनुवाद की बात कर रहे हैं तो पाठ के इस भाग में यानी इस इकाई में हम पढ़ेंगे पाठ का हिंदी अनुवाद, और इसके अलावा पाठ की दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे पाठ का संस्कृत अनुवाद, और तीसरी इकाई में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद के लिए सबसे पहले हमें इस गीत को पढ़ना होगा। तो चलिए सस्वर वाचन करते हैं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। इसका अनुवाद है, हमें हमेशा मन से यही स्मरण करना चाहिए या हमें हमेशा मन में यही याद रखना चाहिए, हमें हमेशा वाणी से यही बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए इस विषय में तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि मुझे हमेशा लोक कल्याण करना है या लोक कल्याणकारी कार्य करना है। ये तो इसका हुआ अनुवाद, जो कि
प्रश्न यदि आपका परीक्षा में आता है तो सामान्य सा इसका अनुवाद आप लिख देते हैं। अगर इसका भावार्थ पूछा जाता है तो भावार्थ में हम थोड़ा सा खोल कर लिखते हैं। और दूसरी बात है कि संस्कृत में जब भी कोई पद्य हम पढ़ते हैं तो उसका एकमात्र एक ही अर्थ नहीं निकलता, बल्कि उसके कई सांकेतिक अर्थ भी होते हैं। उन सांकेतिक अर्थों को भी हमें समझना चाहिए। तो चलिए इसका हम भावार्थ देखते हैं, चर्चा करते हैं इसकी। मनसा सततम स्मरणीयम। अब मन में हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो इसका हम एक दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो हमारे समाज से विलुप्त प्राय होती जा रही है, तो यहाँ हम ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि हमें मन में हमेशा संस्कृत भाषा में ही स्मरण करना चाहिए, या संस्कृत भाषा का ही स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम। हमें संस्कृत भाषा में ही बोलना चाहिए, संस्कृत भाषा के शब्दों को ही उच्चारण करना चाहिए। तो एक अर्थ यहाँ ये हो गया कि हमें हमेशा मन में यही बात स्मरण करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, और वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए कि मुझे लोक कल्याणकारी कार्य करना है। और दूसरी बात हम यह भी समझ सकते हैं कि हमें मन में हमेशा संस्कृत भाषा का स्मरण करना चाहिए और संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, इस प्रकार से मुझे लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भाषा को बोलेंगे, किसी भाषा में रुचि लेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे फैलती जाएगी, इसका चलन बढ़ता जाएगा। और जिसके सम्मुख भी हम ये भाषा बोलेंगे वह भी इस भाषा को समझेगा, सीखेगा और प्रत्युत्तर देगा। तो इस प्रकार से हम इसका भावार्थ भी कर सकते हैं। किंतु अनुवाद में आपको यही लिखना है कि मनुष्य को हमेशा मन के द्वारा यही स्मरण करना चाहिए, वाणी के द्वारा यही बोलना चाहिए कि मुझे लोक कल्याणकारी कार्य करना है। अब आगे इसमें दिया हुआ है, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, कि मुझे संसार के भौतिक सुखों में रमण नहीं करना है, यानी मुझे भौतिक संसार के सुखों में डूबना नहीं है। और न च सुख शयने शयनीयम, और ना ही मुझे सुख शैया पर शयन करना है। अहर्निशम जागरणीयम, मुझे दिन रात जागना है और मुझे दिन रात लोकहित के कार्य करने हैं। अब हम इसे भावार्थ के रूप में समझें तो हम यही कहना चाहेंगे कि भौतिक संसार के जितने भी सुख होते हैं, अगर हम उनमें डूबते हैं तो हमेशा हमारे अंदर एक दुख और क्लेश की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि कहीं ना कोई कमी हमें महसूस होती है और हम हमेशा पश्चाताप करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और भौतिक सुखों की हमेशा हम दूसरों से भी तुलना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, हमें भौतिक सुखों की ओर ही हमेशा नहीं देखते रहना चाहिए। इसके बाद कहा है कि सुख शयने न शयनीयम, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रात्रि को जब शयन करना है तो सुख से नहीं सोना है, सुख से सोना है, चैन से सोना है, बड़े तनावग्रस्त होकर नहीं सोना है। हमें बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही हमें सुख का जो स्थान होता है, जहाँ पर पर्याप्त वायु होती है और पर्याप्त शयन की स्थिति होती है, एकदम शांति होती है, वहाँ हमें सोना चाहिए। लेकिन इसमें कहने का अर्थ ये है कि हमें मात्र सुख से सोने का ही स्वप्न नहीं देखना चाहिए, हमें सुख से सोने का ही विचार नहीं करना चाहिए। अगर हमें लोकहित के लिए कभी जागृत भी रहना पड़े, जागरण भी करना पड़े, तो भी हमें करना चाहिए। और दिन रात जागृत रहने का क्या मतलब है, दिन रात जागने का क्या मतलब है? दिन रात जागने का मतलब है
कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सोते हुए भी सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और लोक कल्याण के कार्य में भी हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए। अब इसके बाद जो अगली पंक्तियां हैं उनका हम वाचन करते हैं। न जातु दुःखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है कभी भी दुख को गिनना नहीं चाहिए, गणना नहीं करनी चाहिए और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। कर्म क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और मुझे लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। यदि हम भावार्थ देखें कि न जातु दुखम गणनीयम, तो हमें छोटे छोटे दुखों को गिनना नहीं चाहिए। बच्चों कहते हैं ना कि सुख दुख तो सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, सुख दुख आते जाते हैं, जीवन सुख दुख का संगम है और इस तरह की बातें आपने हमेशा सुनी हैं। तो सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, ये तो एक चक्र के समान इस संसार में चलता ही रहता है। इसलिए हमें दुख की गिनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम दुख ही दुख के बारे में सोचेंगे तो हमें संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार दुखमय ही प्रतीत होगा और तब हमें लगेगा कि हमारे जीवन में तो कोई सुख है ही नहीं और हमें जो सुख की प्राप्ति हुई है, जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से, जिन बातों से हमें सुख लाभ मिलता है, हम उस सुख को भी, आनंद को भी महसूस नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे उस आनंद का भी और हम बस इसी बात में डूबे रहेंगे कि मुझे तो ये दुख है, मुझे तो ये दुख है, बस दुख ही दुख की गणना करते रहेंगे। तो हमें जो हमें मिला है, जो हमें प्राप्त है, जो सकारात्मक हमारे जीवन में है, हमें वह अधिक सोचना चाहिए और हमारे जो जीवन में थोड़ा बहुत दुख आता है तो हमें उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई महान दुख भी है तो उसे सहने की शक्ति हम में होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान करने की ताकत हम में होनी चाहिए और उसे हमें क्रमबद्ध तरीके से लोगों की मदद के माध्यम से किसी भी प्रकार से समस्याओं को सुलझाने का हौसला रखना चाहिए। इसलिए हमें दुख ही दुख की गणना नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, सुख ही सुख बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, हम सुखी संपन्न नहीं हैं, हमारे अंदर दुख ही दुख है। अगर हम दुख ही दुख देखेंगे तो हम अपने सुखों को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। और न च निज सौख्यम मननीयम, और कहा है कि ये भी मत सोचिए कि आपके अंदर सुख ही सुख है, अपना ही अपना सुख, अपना ही अपना सुख देखने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, कभी भी परार्थ नहीं कर सकता और परार्थ न करने वाला लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करेगा। इसीलिए हमें अपना ही अपना सुख नहीं देखना चाहिए। कभी अगर हमें थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जाए और किसी को हम सुखी कर सकते हैं तो हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी भावना हमारे अंदर एक अनंत सुख को देने वाली होती है। लोक कल्याणकारी भावना जिसके मन में आ जाती है वो अपने दुखों को नहीं गिनता, वो अपने सुखों को नहीं गिनता, बल्कि वो एक सामूहिक भावना लेकर चलता है, एक समष्टि की भावना में अपने आप को समाहित कर लेता है। इसलिए बच्चों कहते हैं अपने दुखों ही दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, अपने सुखों ही सुखों में लिप्त नहीं रहना चाहिए और कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए कि आपको कार्य क्या करना है, आपका क्या कर्तव्य है, उसे आप तुरंत ही करें, उसमें आप आलस्य ना करें, उसमें आप देरी ना करें और हमेशा लोकहित के कार्य करते रहें। इसके आगे जो ये पंक्तियां हैं हम पुनः इसका वाचन करेंगे। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? कहते हैं दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए,
कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए तथा मुझे हमेशा लोक कल्याण करना चाहिए। अब इसमें कहते हैं कि दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा दुख के सागर में ही तैरते रहें और कुछ ना करें। इसका मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति तैरता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि वो किनारे पर पहुंचना चाहता है। तैर कर व्यक्ति हमेशा किनारे पर पहुंचता है। तो दुख के सागर से भी तैर कर आपको किनारे तक पहुंचने का प्रयास करना है, यानी दुख सागर से आपको बाहर निकल जाना है। और कष्ट पर्वते चरणीयम, कहते हैं कि कष्ट अगर जीवन में आता है, अगर दुख आपके जीवन में आता है और आपको लगता है कि ये कष्ट तो किसी पर्वत के समान बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, जिसे मैं पार ही नहीं कर पाऊंगा, इस कष्ट को तो मैं सह ही नहीं पाऊंगा, यहाँ चलकर भी मैं इसको कभी पार नहीं कर पाऊंगा। जिस प्रकार से हम पर्वत को पार नहीं कर पाते चलकर, तो हमें लगता है कि कष्ट भी इतना ही बड़ा है जिसे मैं पार नहीं कर पाऊंगा। तो हमें उस कष्ट पर्वत पर भी चढ़ने का साहस रखना चाहिए। जिस प्रकार से विशाल पर्वतों पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी पताकाएं फहरा दी, उसी प्रकार से हमें दुख के पर्वतों को भी लांघ जाना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्तियों के जंगल में भी हमें घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। कहते हैं विपत्तियां जब आती हैं तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम सामान्य नहीं रह पाते। लेकिन कहते हैं कि विपत्ति को एक जंगल के समान मानो, और जिस प्रकार से आप जंगल में भ्रमण करते हैं, जंगल में दो प्रकार की प्रवृत्ति हमारे मन में होती है। एक तो होती है कि हम जंगल से डरते हैं, हमें जंगल में जाने से भय लगता है, वहाँ के पशु पक्षियों, वहाँ के जीव जंतुओं, वहाँ के अन्य चीज़ों से हम डर का जो एक माहौल होता है वो हमारे मन में होता है, भय होता है, तो हम वहाँ पर आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें बहुत ही सुखद अनुभूति भी होती है और हम उसका गहन निरीक्षण भी करते हैं, और वहाँ से निकलने के लिए भी हमारे पास अनेक मार्ग होते हैं। तो कहते हैं विपत्ति रूपी वन में हमें भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति क्या है उसे पूरी तरह से समझना चाहिए और उस विपत्ति से निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए। यानी आपत्ति को आप एक जंगल के समान समझें, लेकिन उस जंगल में भटके नहीं, बल्कि उसका भ्रमण करें और अपने वहाँ से निकलने के लिए मार्ग की तलाश करें, और इसी के साथ साथ लोकहित के कार्य भी करते रहें। तो इसके बाद एक अंतिम जो पैरा है वो हम पढ़ते हैं। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अब यहाँ कहते हैं कि गहनारण्य यानी घने जंगलों में, घना जंगल जहाँ पर एक डर की सी भी भावना हमारे अंदर आ जाती है, जैसे कि हमने पहले बात की, तो गहन जंगल में, घने अंधकार में, और जो हमारे भाई बंधु हैं वो यदि किसी गर्त में, गड्ढे में पड़े हुए हैं, तो उन्हें हमें वहाँ से निकालने के लिए हमें वहाँ संचार करना चाहिए, वहाँ हमें जाना चाहिए, वहाँ हमें चलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे में चले जाइए, आप जंगल में चले जाइए। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? कवि कहता है कि जो बंधु लोग गहन वन में हैं, घनघोर अंधकार में हैं तथा गर्त में पड़े हुए हैं, वहाँ मुझे चलना चाहिए। अर्थात विपत्तिग्रस्त लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए, मुझे सदैव लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। अब भावार्थ में हम देखते हैं कि गहनारण्य यानी जो हमारे भाई बंधुजन हैं, उन पर कोई समस्या आ गई है, उन पर कोई दुख आ गया है, और वो ये सोचते हैं कि जिस प्रकार घने जंगल में वो भटक जाते हैं, उस प्रकार से वो इस समस्या में उलझ कर रह गए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, घना अंधकारे, जब अंधकार होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और हम कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ सुझाई नहीं देता है। हम किम कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं। तो उस अंधेरे से निकलने के लिए हमें जब एक रोशनी की किरण मिल जाती है, छोटी सी रोशनी भी हमें दिखाई देती है, तो हम उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस अंधकार को पार कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई हमारा भाई बंधु किसी ऐसी विपत्ति में, ऐसी आपत्ति में फंसा हुआ है कि उसे लग रहा है कि घना अंधकार है मेरे आगे, मैं इस अंधकार से निकल नहीं पाऊंगा, तो हमें वहाँ संचार करना चाहिए। मतलब हमें वहाँ रोशनी की एक किरण जगानी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वो उस प्रेरणा, उस मोटिवेशन के सहारे उस अंधेरे से बाहर आ सके। गहनारण्य, घने जंगल में जहाँ हमें मार्ग भी सुझाई नहीं देता, वहाँ हमें चलना चाहिए। यानी कि घने अंधकार में, घने जंगल में जब कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो कहीं से कोई व्यक्ति आ रहा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि अवश्य ही यही मार्ग होगा, क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कोई व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, परेशानियों में भरा हुआ है, उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे उचित सलाह दीजिए, उसकी सहायता कीजिए, ताकि वो उस समस्या के घने जंगल से निकल सके। तो ये कहा गया है कि ये भी लोकहित का कार्य है। इस प्रकार से भी हमें लोकहित करना चाहिए। बच्चों, लोकहित हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। हम किसी को खाना खिलाकर भी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। किसी को पानी पिलाकर, जब उसका कंठ सूख रहा हो, प्यास की अवस्था में पानी पिलाकर लोक कल्याण का कार्य करते हैं। किसी को आश्रय देकर हम लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम किसी की मानसिकता को सकारात्मक बनाकर भी लोक कल्याण का कार्य करते हैं, और इसी प्रकार से उनकी दुख में, उनकी तकलीफ में हम उनकी सहायता करके भी हम लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो ये हमारा पाठ था, लोकहितम मम करणीयम। और बच्चों, हमने इसका अनुवाद पढ़ा और इसके भावार्थ का जो है भावार्थ को समझा, और अगली इकाई में हम इसकी संस्कृत व्याख्या को समझेंगे।